आरसीपी जी खुद सक्षम हैं और वो ना सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, भैया मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कर। जी हां, बिहार में सियासी हलचल पुनः तेज हो गई। बिहार के सत्ताधारी दल जेडीयू और भाजपा पुनः आमने सामने। जी हां, मामला है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं जेडीयू से और सीधे सीधे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन पे निशाना साधा है। जी हां, आरसीपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए पार्टी पर और जेडीयू को खुद ही डूबता हुआ जहाज कर दिया। तो इस पे पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने आरसीपी को पूरी तरह कटघरे में खड़ा किया और उन्हें जेडीयू में अनुशासनहीनता की याद दिलाते हुए कहा कि जेडीयू पूरी तरह जेडीयू के मालिक नीतीश कुमार हैं। जी हां, केयर टेकर कभी मालिक नहीं हुआ करते। ललन सिंह का सीधे सीधे निशाना आरसीपी सिंह पे है कि आपको केयर टेकर की हैसियत से मंत्री बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है और आप अपने आप को मालिक समझने लगे। ललन सिंह का बड़ा आरोप था आरसीपी सिंह पे और उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू में फिलहाल दूसरे चिराग प्रकरण किया जा रहा है। जी हां, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पे निशाना साधा है कि विधानसभा चुनाव के समय जो चिराग की पार्टी ने जो कारनामा किया और जेडीयू 75 से 43 सीट पे आ गई, पुनः आरसीपी के जरिए जेडीयू में दूसरा चिराग प्रकरण किया जा रहा था। ये पूरी तरह ललन सिंह का आरोप है जिसमें पूरी पार्टी ललन सिंह के साथ खड़ी है और नीतीश कुमार के लिए ये तो कहा ही जाता है कि उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। अब फिलहाल आरसीपी के लिए क्या ठिकाना है, तो आरसीपी के लिए यही कहना है कि आरसीपी चारों तरफ यह कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पार्टी को संभाला था, बड़े मेहनत से पार्टी में अपनी जगह बनाई थी और उन्होंने कहा कि बड़े बेरहम होकर मुझे इस कुर्सी से बाहर निकाला गया। जी हां, बड़े बेआबरू करके आरसीपी सिंह को जेडीयू से अलग का रास्ता दिखाया गया है। इसमें आज चिराग पासवान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें चिराग पासवान ने सीधे सीधे जेडीयू पे निशाना साधा है। आइए देखते हैं चिराग पासवान ने क्या कहा है। मैं मोहरा पुनः दोहराता हूँ, मैं सिर्फ रामविलास पासवान जी का अंश हूँ। मैं किसी का मोहरा, किसी का मॉडल नहीं है। मॉडल है मेरे पास तो सिर्फ एक विकास का मॉडल है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इशारा जनता दल यूनाइटेड का किसकी तरफ था? मैं बार बार कहता हूँ यूनाइटेड कहने में भी अब अटपटा लगता है, डिवाइडेड ही है जनता दल, पर बहरहाल इशारा किसकी तरफ था वो स्पष्ट था। भैया बताएं ना, बताए जनता दल यूनाइटेड कि भैया किसके इशारे पर बोल रहे थे ना कि चिराग पासवान को यूज़ किया गया, किसने यूज़ किया बताएं। अगर है हिम्मत तो बताएं जनता दल यूनाइटेड, बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर नहीं बता सकते, अगर नहीं जवाब है तो मुझे लगता है एक नए मैंडेट के लिए जाएं, सारे राजनीतिक दल जाएं। और मैं खुली चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव में आकर दिखाएं, अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। दहाई का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी की पार्टी पार नहीं कर पाएगी, अकेले चुनाव देख ही लिए थे भैया 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कितनी सीटों पर रह गए थे? मात्र 2 सीटों पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी रह गई थी।
अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा, और मेरे लड़ने की तीस अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो करार सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए, नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी, और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको। लेकिन चिराग जी अब पूरी तरह से तैयार। अरे प्रभु, चिराग पासवान किसके साथ जाता नहीं जाता छोड़ दीजिए ना, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता, तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूँ, ना मैं महागठबंधन में हूँ, ना मैं एनडीए में हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है, तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या बचाव मैं क्यों करूंगा? आरसीबी जी खुद सक्षम है, और वो ना सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं भैया, मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीबी जी बोलने लग जाएंगे।